हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, एसएससी एस्पिरेंट हो, ये कोर्स सबके लिए है। तो आज हम हैं इंग्लिश की क्लास में। इंग्लिश जैसे कि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम का काफ़ी मेजर कंपोनेंट होता है। इंग्लिश से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक पूरा का पूरा सेक्शन इंग्लिश पे होता है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश का डर भी होता है, तो इसी कोर्स में यही ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि हम इंग्लिश को कितनी आसानी से, कितने आसान तरीक़ों से समझ या समझा सकते हैं, वो हम इस कोर्स में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज इंग्लिश में क्या है हमारे पास। आज इंग्लिश की क्लास में स्पेशल क्या है। सबसे पहले तो अगर हम इंग्लिश कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये हमारे प्रिपरेशन का 60% पार्ट तो हमारा यही होता है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो एग्ज़ाम जो है क्लियर करना हमारे लिए बहुत हद तक आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ना क्या होता है। इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ग्रामर है इसका, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, वो क्या टॉपिक्स होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, तो उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे। काफ़ी कॉमन चीज़ है कि अल्फ़ाबेट्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स से मिलके वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स से मिलके क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होता है, तो उस सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक वाक्य जो होता है, जैसे कि हिंदी में भी वाक्य हम बनाते हैं, तो एक सेंटेंस या वाक्य में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यानी कि एक सेंटेंस को मतलब देने के लिए उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें, कुछ अलग अलग शब्द होंगे जिसका कुछ खास रोल होगा उस सेंटेंस पे, और उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या क्या है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे पास? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वर्ब। सेकंड नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रोनाउन। आगे देखें तो इंटरजेक्शंस। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो इंग्लिश में एक सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। ये क्या होता है, सेंटेंस में किसी भी एक्शन वर्ड को डिनोट करता है। देन हमारे पास नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। थर्ड हमारे पास है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस से लिंक करने के लिए, उनका रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। अगेन हमारे पास आगे है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ हमें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें क्वालिफाई करते हैं। देन हमारे पास है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स किसी भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब्स किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। आगे हमारे पास है कंजंक्शंस। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब ये होता है जॉइंट। तो जब भी हम दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, उन्हें ऐड करने के लिए जिन भी वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। एंड देन हमारे पास है प्रोनाउन। जैसे कि सबको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे पास, नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। एंड देन इंटरजेक्शंस भी होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। चलिए अब इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है ये हम देख लेते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच था। देन हमारे पास ग्रामर्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं, रूल्स फॉर टेंसेस। टेंस यानी कि काल जो होता है उसके लिए क्या रूल्स होंगे, सेंटेंस कौन से टेंस में है ये पहचानना, टेंस में है तो वो क्या, वो सही फॉर्म में, तो इसके लिए हम रूल्स फॉर टेंसेस यूज़ करते हैं। रूल्स फॉर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो होती हैं काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि एरर डिटेक्शन में से इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो रूल्स फॉर प्रीपोजिशंस सीखेंगे। लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। देन हमारे पास रूल्स एंड लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस। कई बार गलत कंजंक्शन भी होते हैं सेंटेंसेस में, और एरर्स में हमें वो पूछा जाता है। हमें लगता है कि जो एरर्स हैं वो तो मेजर पार्ट्स एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस में होगी, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस में कोई एरर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी रूल्स हम सीखेंगे।
देन हमारे पास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एसएससी की बात करें तो उसके किसी भी एग्जाम में, चाहे लो लेवल से अगर हम हाई लेवल तक के एग्जाम्स की बात करें, एमटीएस से लेकर अगर हम सीजीएल तक की बात करें, तो उसमें एक्टिव एंड पैसिव के सेंटेंसेस ज़रूर क्वेश्चंस में होते हैं। देन लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, लिस्ट ऑफ होमोफोन्स, होमोनिम्स, लिस्ट ऑफ साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्टैटिक टॉपिक्स हैं ये सब जो है, ये इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास स्पॉटिंग द एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्पॉटिंग द एरर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं सारे ग्रामर के रूल्स से क्या आते हैं, एरर्स होते हैं और उन्हें हमें पहचानना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, लेटर राइटिंग फॉर्मेट, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये मेंस के लिए है। आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आना चाहिए, प्रिसाइज राइटिंग आना चाहिए। बाकी ये सारे जो टॉपिक्स थे ये प्री और मेंस दोनों के लिए हैं। ये सारे जो स्पेशली टॉपिक्स हैं ये मेंस के लिए है, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग। फिर है हमारे पास सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन रूल्स, आर्टिकल रूल्स। आर्टिकल्स में भी, आर्टिकल्स को भी हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आर्टिकल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एरर डिटेक्शन की बात करें तो उसके लिए। देन अगेन हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी का पेपर अगर आप देखें तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से और 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से डेफिनेटली होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैरा जंबल, अगेन ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैरा जंबल भी सारे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन को। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नाउन। नाउन काफ़ी बचपन से हम पढ़ते आए हैं दैट नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। क्या क्या? पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। In a sentence, nouns can play the role of subject, direct object, indirect object, subject, complement, object, complement, appositive और adjective। देखिए nouns क्या होते हैं? सबसे पहले तो वो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम होता है। ये क्या हो सकते हैं? एक सेंटेंस में नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अपोजिटिव हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कही जा रही हो, जिसके बारे में वो सेंटेंस बोला जा रहा हो, और ऑब्जेक्ट जिसका यूज़ कर रहे हैं हम, जिसके बिना सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नाउन के एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। हमारे पास जो है आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक जगह का नाम है। जेनी इज़ माई सिस्टर। जेनी क्या है? जेनी बहन है या लड़की है जिसका नाम है जेनी, तो ये क्या है? नाम है। ये प्लेस था, ये नाम है। आई लव टू प्ले विथ माई डॉग। एनिमल नेम है। द नेम ऑफ दिस मंकी इज बू। अगेन ये नेम है तो बू नेम है। पैसिफिक ओशन इज़ वेरी वास्ट। ये क्या है? ओशन का नाम है जो बहुत बड़ा है। चलिए आगे अब देख लेते हैं। अब टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स, अगेन टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, पोजेसिव नाउन, नंबर नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन। इन सारे टाइप्स को हम 1 बाय 1 डील करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन से। फर्स्ट नाउन, नेम ऑफ पीपल और प्लेसेस सच एज योर नेम, योर फ्रेंड्स नेम। जो भी हमारा नाम होगा, किसी भी नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। किसी भी नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कोई भी नेम हो हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। स्पेशल नेमिंग वर्ड्स और प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन्स जो भी होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, क्योंकि प्रॉपर जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? नेम्स होते हैं, और नाम जैसा कि हमें पता है हमेशा कैपिटल से ही शुरू होता है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रॉपर नाउन के। माई नेम इज़ मार्क। मार्क क्या नाम है? ये कैपिटल से शुरू हो रहा है। हर नेम इज़ सोफ़ी। सोफ़ी भी अगेन नेम है। ये ऐसे एरर्स भी आते हैं कभी कभी। क्या होता है कि माई नेम इज़ मार्क या ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर नाउन होता है और इस मार्क को हम क्या करते हैं? इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है। आगे देखते हैं। कम टॉम लेट्स गो फॉर अ वॉक। हेलो जैक विल यू प्ले विथ मी। माई कज़न लिव्स इन नॉर्वे। दीज बियर्स आर फ्रॉम चाइना। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न इन जर्मनी। अगेन यहाँ पे ये क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी व्यक्ति का नाम है और ये किसी जगह का नाम है। आई विजिटेड द ताजमहल इन इंडिया। फ्यू एंड ला आर क्लोज फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और क्या क्या प्रॉपर नाउन्स हो सकते हैं? द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नाउन्स। जितने भी डेज हैं संडे टू मंडे वो सारे क्या है? प्रॉपर नाउन्स हैं। और जितने भी मंथ्स हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एवरी संडे माइक विजिट्स द चर्च। हर एक संडे को, प्रत्येक संडे को माइक चर्च जाता है। संडे अगेन प्रॉपर नाउन है। क्रिसमस कम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। डिसम्बर मंथ का नाम है और ये प्रॉपर नाउन है और ये कैपिटल से शुरू हो रहा है। चलिए माई सिस्टर वॉज बोर्न इन मार्च मंथ। अगेन ये मंथ है तो प्रॉपर नाउन है। सैम गोज फॉर स्विमिंग क्लासेस एवरी फ्राइडे। अगेन ये डे है तो ये प्रॉपर नाउन। चलिए आगे देख लेते हैं। द नेम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सम स्पेशल डेज आर प्रॉपर नाउन। फेस्टिवल्स और कुछ स्पेशल डेज क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे कि क्रिसमस इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। क्रिसमस यहाँ क्या है? प्रॉपर नाउन है। माई मदर लाइक्स मदर्स डे। मदर्स डे स्पेशल डे है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। विल सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव। न्यू ईयर्स ईव क्या है? स्पेशल डे है तो ये प्रॉपर नाउन है। चलिए इसके अलावा बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, रिवर्स। बिल्डिंग्स, माउंटेन्स और रिवर्स और सीज ये सारे भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई हैव सीन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये क्या है? बिल्डिंग है। लास्ट ईयर वी विजिटेड द नाइग्रा फॉल्स। फॉल है ये। मेनी पीपल हैव क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट। माउंटेन है ये। रिवर नाइल इज वेरी लॉन्ग। ये क्या है? हमारा रिवर है। तो रिवर्स, माउंटेन, सीज, ये बिल्डिंग्स, ये क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है। चलिए अब आते हैं अपने सेकेंड टाइप पे जो कि है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन हमने देख लिया। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। So common nouns are naming words that are common to people, places, things and animals, etc. Common nouns do not define any particular place, person or thing. They are general names. So they are not capitalized unless they begin a sentence. For example, boy, girl, doctor, town, city, car, dog, etc. So on. चलिए जो हमारा प्रॉपर नाउन था वो क्या था? वो भी हमारा नेमिंग वर्ड्स है। और कॉमन नाउन है वो भी हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे पास मान लो हमने बात की राधा, तो हम केवल राधा, केवल और केवल राधा, उसी राधा की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम गर्ल की बात कर रहे हैं, गर्ल, तो हम गर्ल्स की बात करें, लड़कियों की बात करें। हम यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम किस लड़की की बात कर रहे हैं, हम बस इन जनरल गर्ल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कैसा नाउन होगा? ये हमारा कॉमन नाउन होगा। ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन। यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम तो राधा की बात कर रहे हैं, राधा का नाम है राधा। यहाँ हम गर्ल की बात कर रहे हैं, किसी बॉय की बात कर रहे हैं, किसी डॉक्टर की बात कर, तो हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो उसका नाम हम दे सकते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जब ये वर्ड्स जो भी कॉमन नाउन सेंटेंस के बीच में आएगा उसे हम कैपिटलाइज नहीं करते, लेकिन अगर सेंटेंस इसी से शुरू हो रहा है तो इसे कैपिटलाइज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। टीचर्स टीच इन स्कूल। टीचर्स, सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं और वो कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में। हम सारे स्कूल की बात कर रहे हैं तो टीचर्स और स्कूल्स क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ स्कूल जो है वो कैपिटल से नहीं शुरू हुआ क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर है। सेंटेंस शुरू हो रहा है टीचर्स से, इसलिए हमने टी को कैपिटलाइज किया है। देन बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। बर्ड्स क्या है? बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, हम किसी खास बर्ड की बात नहीं कर रहे, इसलिए कॉमन नाउन है और सेंटेंस शुरू बर्ड्स से हो रहा है इसलिए कैपिटलाइज्ड है। देन लिव ऑन ट्रीज, वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। अगेन स्टोरी बुक्स हमारा कॉमन नाउन है और ये सेंटेंस के बीच में है इसलिए कैपिटल से शुरू नहीं होगा। सैलीज मदर इज अ डॉक्टर। द चॉकलेट्स एंड केक्स आर सो डिलीशियस। ये सारे भी क्या है? कॉमन नाउन। आगे वाले पार्ट में अब हम क्या करेंगे कि हम प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स को कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सोनी, यहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन्स भी गिवन है और कॉमन नाउन्स भी गिवन है। हमें क्या करना है कि प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स को पहचानना है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सोनी प्रोड्यूसेस कैमरास टू। सोनी कैमरा भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी सोनी कैमरा का भी उत्पादन करते हैं। तो सोनी क्या है? हम किसी खास कंपनी की बात कर रहे हैं, हम सोनी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। और कैमराज हैं तो बहुत सारे कैमराज होते हैं, हम किसी खास मॉडल ऑफ कैमरा की बात तो नहीं कर रहे, तो ये हमारा कैसा नाउन है? ये हमारा कॉमन नाउन है।
सोनी खास एक ब्रांड है, सोनी एक ब्रांड है जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। और कैमराज है, कोई भी कैमरा हमने मॉडल स्पेसिफाई या मेंशन नहीं किया है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। एलिशिया एंड कैथी वर प्लेइंग विद अ डॉल। एलिशिया एंड कैथी, ये क्या नाम है, लड़कियों के नाम हमने स्पेसिफाई कर दिया कि दो लड़कियां हैं एलिशिया एंड कैथी। वो क्या कर रही हैं, वो एक डॉल से खेल रही हैं। कौन से डॉल से ये हमें नहीं पता, लेकिन वो डॉल से खेल रही हैं, पर लड़कियों के नाम है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है और ये हमारा कॉमन नाउन है। सैंडी इज ज्वाइनिंग स्कूल टुडे। सैंडी इज ज्वाइनिंग स्कूल टुडे। सैंडी क्या है, किसी बच्चे का नाम है, वो क्या कर रहा है, स्कूल ज्वाइन कर रहा है। तो सैंडी हमें पता है कि वो कौन सा लड़का है, सैंडी है, और वो एक स्कूल ज्वाइन कर रहा है। कौन सा स्कूल, स्कूल का तो नाम यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है और ये हमारा प्रॉपर नाउन है। देन हमारे पास है हेन्स हैव लेड एग्स एट टॉड्स फार्म। हेन्स हैव लेड एग्स एट टॉड्स फार्म। चलिए अब हेन्स, बहुत सारी मुर्गियों की बात कर रहे हैं, हमने एक मुर्गी को स्पेसिफाई नहीं किया। मुर्गियों ने अंडे दिए हैं टॉड के फार्म पे, तो हेन और फार्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे कॉमन नाउन है। और टॉड, क्योंकि टॉड का फार्म है, हमें ये पता है कि वो फार्म टॉड का ही है, किसी और का नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन, बाकी के दोनों कॉमन नाउन। द पोस्टमैन मिस्टर रॉबर्ट वॉज कैरिंग पोस्ट कार्ड्स। अभी देखिए इस सेंटेंस में द पोस्टमैन, कौन सा पोस्टमैन, उसके बारे में हमें नहीं पता, तो पोस्टमैन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट आया, मिस्टर रॉबर्ट यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर रॉबर्ट की, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एंड देन अगेन जो पोस्ट कार्ड है ये भी हमारा कॉमन नाउन। कौन से पोस्ट कार्ड की बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं सेकेंड अगले टाइप पर। अगला टाइप जो है ये है कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी कलेक्शन या ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट होल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इन अ फैमिली ऑफ 4। जहाँ भी ग्रुप की बात आती है, झुंड की बात आती है, वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है, फ्लॉक ऑफ शिप, हर्ड ऑफ कैटल, स्टड ऑफ हॉर्सेस, कैगल ऑफ कीज, लिटर ऑफ कब्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, शोल ऑफ फिश, पैक ऑफ वुल्व्स एंड सोम ऑफ बीज। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ ग्रीन में बोल्ड किए गए हैं, इन सब का मतलब ग्रुप होता है। तो ये क्या है, फ्लॉक, फ्लॉक क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। हर्ड क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। वैसे ही स्टड, गैगल, लिटर, फ्लॉक, शोल, पैक एंड सोम क्या है हमारे, कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ, ये क्या था हमारा, ग्रुप ऑफ एनिमल्स था। अब ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या है, अ क्रू ऑफ सेलर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, क्लास ऑफ पीपल्स, ट्रूप ऑफ एक्टर्स, पैनल ऑफ जजेस एंड गैंग ऑफ रॉबर्स। वैसे ही चीज़ों की अगर हम बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो बंच ऑफ की, पाइल ऑफ क्लोथ्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सेट ऑफ स्टैम्प्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ये सारे भी क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। अगला टाइप है हमारा पोजेसिव नाउन। पोजेसिव यानी कि जहाँ हम अपने पोजेशन दिखाते हैं, हम अपना जहाँ स्वामित्व दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं कि ये चीज़ हमारी है, वो हमारा क्या होता है, पोजेसिव नाउन होता है। चलिए, अ पोजेसिव नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स हु और व्हाट हैज़ और ओन्स समथिंग। जहाँ भी ओनर की बात होती है, किसी चीज़ को ओन करने की बात होती है, वो क्या होता है, पोजेसिव नाउन होता है। वी एड एन अपॉस्ट्रोफी टू फॉर्म पोजेसिव ऑफ मोस्ट सिंगुलर फॉर्म्स। जितने भी सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं उनमें पोजेशन दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है दिस इज बॉब्स स्केट बोर्ड। अब ये बॉब्स क्या है, BOB''S। बॉब्स यानी कि बॉब का, ये स्केट बोर्ड किसका है, बॉब का है। तो ये क्या है हमारा, कैसा नाउन है, ये पोजेसिव नाउन है। बॉब अगर होता तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन यहाँ बॉब्स है तो ये हमारा क्या है, पोजेसिव नाउन। देन अगेन हमारे पास है दिस इज लैंस कोट। ये लैन का कोट है, लैंस, यहाँ जैसे ही अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लग गया, ये हमारा क्या हो गया, ये पोजेसिव नाउन हो गया। ये लैन का कोट है, हम अधिकार दिखा रहे हैं कि वो कोट लैन का है, किसी और का नहीं। पापा बॉट अ न्यू फ्रेम फॉर ग्रैंडपास स्पेक्टिकल्स। पापा ने दादाजी के चश्मों के लिए नया फ्रेम खरीदा है। तो किसके लिए, ग्रैंडपास। ग्रैंडपा होता तो हमारा कॉमन नाउन होता,
लेकिन ये ग्रैंड पास है तो ये हमारा क्या है, पॉजेसिव नाउन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है टेड्स ड्रीम फॉर अ बाइसिकल केम ट्रू ऑन हिज बर्थडे। टेड्स ड्रीम, टेड अगर होता तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ अपॉस्ट्रोफी के साथ ऐसे ये हमारा क्या है, पॉजेसिव नाउन है। टेड्स ड्रीम यानी कि टेड के सपने के बारे में हम बात कर रहे हैं। जूलियाज होमवर्क, वैसे ही जूलियाज यहाँ क्या है, पॉजेसिव नाउन है। आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारा नंबर नाउन। वैसे नाउन्स जिसमें हम नंबर्स डिनोट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि संख्या कितनी है। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, सिंगुलर नंबर नाउन और प्लूरल नंबर नाउन। सिंगुलर जब 1 होगा और प्लूरल जब 1 से ज़्यादा होंगे। चलिए एग्जाम्पल्स हैं 1 टॉय, 3 बॉल्स, 2 डॉग्स, 5 कार्स, 9 प्लैनेट्स एंड सो ऑन। जहाँ भी संख्या की बात होगी वो नंबर नाउन होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 नाउन्स टुगेदर। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स। चलिए जब 2 नाउन्स को हम जोड़कर कोई एक वर्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। चलिए 3 फॉर्म्स हैं। पहला क्लोज्ड फॉर्म, नोटबुक, फायरफ्लाई, कीबोर्ड। यहाँ नोट है और बुक है, यहाँ फायर है और फ्लाई है, यहाँ की है और बोर्ड है। 2 वर्ड्स को हमने जोड़ के एक नाउन बनाया है, क्या हुआ, ये क्लोज्ड फॉर्म का कंपाउंड है। फिर है हमारे पास हाइफनेटेड फॉर्म, हाइफन लगा हुआ होता है, जैसे कि एक्स रे। एक्स भी हमारा क्या है, एक नाउन है, रे हमारा एक नाउन है। को पायलट में भी 2 नाउन है हमारे पास। मदर इन लॉ, ये भी क्या है, हाइफन यूज करके हमने नाउन बनाया है। आगे बढ़ते हैं, ओपन फॉर्म लाइक पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब एक होता है लेकिन हम इसे अलग अलग लिखते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट अलग लिखते हैं हम, ऑफिस अलग लिखते हैं, लेकिन मतलब एक ही होता है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट अगर अलग कर देंगे और ऑफिस अगर अलग कर देंगे तो मतलब काफ़ी अलग हो जाएगा। हिस्ट्री बुक, मिनरल वाटर एटसेट्रा। चलिए अब कंपाउंड नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लैन लुक्ड एट हिज टाइम टेबल, it was going to be lunch time, the basketball match was scheduled in the afternoon, just after the breakfast Matt rushed to his track suit। ये सारे क्या है, कंपाउंड नाउन्स है। चलिए अब आगे देख लेते हैं काउंटेबल नाउन्स। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जिन भी नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स होते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I saw 2 owls sitting on a tree। 2 owls क्या है, 2 उल्लू मैंने देखा पेड़ पर बैठे हुए। तो ये 2 owls क्या है हमारे, 2 owls हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन है। 4 milk bottles, 2 cars, an umbrella, an means 1, an means 1। चलिए to make this cake we need an egg, यानी कि 1 egg, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन्स। We use the for some singular nouns which are unique of their own kind. For example, the earth, the sun, the moon। कुछ ऐसे nouns होते हैं जो यूनिक होते हैं, जैसे कि अर्थ, क्या इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ है। द सन, क्या एक से ज़्यादा सन है। एंड द मून, क्या एक से ज़्यादा मून है, नहीं। तो इन सारी यूनिक चीज़ों के लिए जो वन ऑफ देयर काइंड हो, वो अकेली ऐसी चीज़ हो, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं द। उन्हें मून नहीं बोल सकते हम, द मून बोलेंगे। उन्हें सन नहीं बोल सकते, द सन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स को डील करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसे मास नाउन्स भी बोलते हैं। जैसे कि मिल्क, रेन, शुगर, वाटर, जैम, इन सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। इनके लिए हमें क्या बोलना होगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क। जैसे अगर हम बोलते हैं कि गिव मी मिल्क, तो हमें नहीं पता कि कितना मिल्क देना है, लेकिन अगर हम बोलते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो हमें पता है कि 1 ग्लास दूध चाहिए। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। जैसे अ जार ऑफ शुगर, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। अ जग ऑफ वाटर और अ बॉटल ऑफ जैम, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या करते हैं, लिटिल, प्लेंटी, सम, ऐसे टर्म्स हम यूज़ करते हैं। और इन नाउन्स का क्या होता है कि सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है। जैसे मिल्क, मिल्क के लिए क्या सिंगुलर क्या प्लूरल होगा, मिल्क मिल्क होता है, इसके लिए कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। यही चीज़ शुगर पे भी अप्लाई होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारा है द नाउन जेंडर। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, नाउन वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन यानी कि मेल एंड फेमिनिन यानी कि फीमेल। जो भी वर्ड्स जो होंगे वो मेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो मैस्कुलिन होंगे,
जैसे कि प्रिंस, मैन, किंग, बॉय, कॉक, लॉयन एटसेट्रा। एंड फेमिनिन वर्ड्स हमारे पास क्या क्या होंगी, जो भी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे गर्ल्स, वुमेन, प्रिंसेस, वुमेन, क्वीन, गर्ल, हैन, लॉयनेस एटसेट्रा। ये क्या है, फेमिनिन नाउन्स है। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो ना मेल्स होते हैं ना फीमेल्स होते हैं, या दोनों ही सेंस में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेल्स के लिए भी हम उसे यूज़ करेंगे ना फीमेल्स के लिए भी उसे यूज़ करेंगे, पर उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल। जैसे कि चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आर्टिस्ट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। टीचर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स। सिंगर्स एंड लॉयर्स, ये भी ऐसे नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश के लिए हमारा जनरल कंपटीशन के लिए सिलेबस क्या है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, और पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कौन कौन से होते हैं, और उसमें हमने डिस्कस किया नाउन को हमने पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अगला पार्ट जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में नाउन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे जो नाउन से रिलेटेड है। चलिए, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।